What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, एनालिसिस में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। एक बचा है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसको आज खत्म कर लेते हैं। इसके बाद कैश फ्लो रेशो हमें करना है। आज का वीडियो थोड़ा लेट आएगा, मैं बाहर था किसी मीटिंग में, आते ही फटाफट से शूट कर रहा हूं ताकि आपका काम रुके ना। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए मेरे प्यारे चिंटू और चिंटी, शुरू करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ। सर ये कॉमन साइज क्या है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। किसके अंदर भला? सोचो सोचो सोचो, चैप्टर नंबर 2 में ना लायको, वहां वर्टिकल एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कराया था ना, वहीं पे कॉमन साइज का नाम आया था। अब देखो कॉमन साइज होता क्या है। व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट? देखो बच्चों, कंपैरेटिव में 2 साल के डेटा को कंपेयर करते थे। कॉमन साइज में एक ही साल का डेटा कंपेयर किया जाता है। सर एक ही साल का डेटा कंपेयर किया जाता है मतलब कि ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और P&L। भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनती है, कॉमन साइज P&L भी बनता है। तो सारी की सारी आइटम्स, चाहे वो बैलेंस शीट की हो चाहे वो P&L की हो, are analyzed in terms of a common base। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम एक कॉमन बेस लेंगे, हम एक वैल्यू लेंगे जिसके साथ हम बाकी सारी चीजों को एनालाइज कर देंगे। सर बाकी सारी चीजों को एनालाइज कर देंगे, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो। अगर तुम्हें समझ आ जाता तो फिर गड़बड़ थी, समझ नहीं आ रहा तो सब ठीक है। देखो यहां पे क्या है, मेन चीज समझना। फॉर एग्जाम्पल बाबू, ये मेरी बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में क्या है? सबसे पहले भाई, सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं चलेगा ना, समझाना है तुमको बस मैंने। शेयर होल्डर्स फंड्स, अब इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर टोटल, ऐसे होता है। फिर नीचे एसेट्स आ जाएंगे, है ना भाई। एसेट्स में क्या क्या आ गया? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिर टोटल। आओ सर, आओ निपटाए। अब बात समझो मेरी। शेयर कैपिटल सपोज 2 लाख का है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख का है, नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख की है, करंट लायबिलिटी 2 लाख की है। तो मुझे बताओ टोटल कितने की हो गई? 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख का टोटल हो गया बेटा। इधर 6 लाख के नॉन करंट एसेट्स, 4 लाख के करंट एसेट्स, टोटल कितना आ गया? 10 लाख। अब मैंने आपको क्या बोला? कंपैरेटिव में 2 साल का कंपैरिजन होता था कि भैया यहां पे 1 साल और ले लेंगे, यहां पे 1 साल और आ जाएगा। फिर शेयर कैपिटल को इस साल के शेयर कैपिटल से कंपेयर करूंगा कि शेयर कैपिटल पिछले साल कितना, इस साल कितना, कंपेयर कर दिया। ऐसे ही रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंपेयर करूंगा, ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटी को कंपेयर करूंगा, ऐसे ही करंट लायबिलिटी को कंपेयर करूंगा। तो बेसिकली सारी ही आइटम्स को 2 नंबर ऑफ ईयर्स में कंपैरिजन करा जाता था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वेरी सिंपल सर। हाँ सर बढ़िया। अब कॉमन साइज में क्या होता है बच्चों? देखो जितनी भी आइटम्स हैं, पहली बात, एक ही साल के अंदर अंदर कंपैरिजन होगा, कोई 2 साल के अंदर कंपैरिजन नहीं हो रहा। एक ही बैलेंस शीट है, एक ही P&L होगा, इसको यही एनालाइज करेगा एक पर्टिकुलर बेस की रिस्पेक्ट में। बेस का क्या मतलब हुआ? बेस का मतलब मैं ये बोलूंगा कि मेरे टोटल लायबिलिटी 10 लाख है, तो टोटल लायबिलिटी में से शेयर कैपिटल कितना परसेंट, टोटल लायबिलिटी में से रिजर्व सरप्लस कितना परसेंट, टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी कितना परसेंट, करंट लायबिलिटी कितना परसेंट, ऐसे ही टोटल एसेट भी 10 लाख है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट कितना, टोटल एसेट में से करंट एसेट कितना। यानी कि हम एक बेस लेंगे,
बैलेंस शीट में वो बेस क्या होने वाला है, ये जो बेस है बैलेंस शीट में होने वाला है टोटल। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि टोटल लाइबिलिटी, भाई टोटल ये लाइबिलिटी का टोटल, ये एसेट का टोटल रहेगा तो सेम ही ना बाबू, एसेट और लाइबिलिटी सेम होता है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल एसेट में से करंट एसेट कितना परसेंट, नॉन करंट एसेट कितना परसेंट, इसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। सिंपल। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल तुमने खर्चे करे 10,000 रुपए के, अब कहां कहां खर्चे करे सर, 1,000 रुपए तो फूड पे कर दिए, मोमोज खा लिए, मोमोज, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, है ना, फूड पे खर्चा कर दिया। सर 2,000 रुपए तो हम कहीं ट्रैवल कर लिया, दोस्तों के साथ घूम फिर आए, ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल। सर 3,000 रुपए तो ये चिंटू जो है, ये चिंटू जो है, ये चिंटी को घुमाने ले गया था, 3,000 पर्सनल एक्सपेंसेस, घुमाने ले गया। अच्छा ये बात। और 4,000 जो है वो अदर एक्सपेंसेस, वो अदर एक्सपेंसेस। अब मैं चिंटू को बोलूं कि भाई मुझे ऐसे समझ में नहीं आता 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, मुझे ये बता कि जो तूने टोटल खर्चा करा कितना परसेंट खाने पे करा, कितना परसेंट ट्रेवल पे करा, कितना परसेंट तेरा पर्सनल, अब तू कहां गया कैसे गया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर्सनल कितना, और ये बता कि अदर कितना। तो ये बोलेगा वेरी सिंपल सर, 1,000 डिवाइडेड बाय बेस, बेस तो टोटल है 10,000 इंटू 100, तो सर ये तो 10% आ गया। ऐसे ही 2,000 डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100, सर ये तो 20% आ गया। सर ऐसे ही ये तो 30% खर्चा चिंटी पे कर दिया, सर 40% खर्चा अलग पे कर दिया। तो कितना इजी हो गया ना बच्चों स्टडी करना बैलेंस शीट को, कि मेरी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना प्रतिशत, रिजर्व्स कितना प्रतिशत, नॉन करंट एसेट कितना परसेंट, कितना इजी हो गया। इसको बोलते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। और एनालिसिस दोनों चीजों का होगा, बैलेंस शीट का भी, P&L का भी। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट मतलब जब बैलेंस शीट की आइटम्स को एनालाइज किया जाएगा वर्टिकली। इसी तरीके से कॉमन साइज P&L मतलब जब ऐसे P&L के खर्चों वगैरह का कंपैरिजन करा जाएगा। समझे? अब इसमें कैसे बनेगा, देखो देखो जरा, सिंपली क्या करना है, वैल्यू लेनी है। इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू डिवाइड बाय बेस इंटू 100। और जो बेस है वो बैलेंस शीट में टोटल होता है, और यही बेस P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ये सब क्वेश्चन में सेम रहेगा, आपको अलग अलग बेस नहीं लेने। यानी हर बार डिनोमिनेटर में अगर बैलेंस शीट है तो टोटल आएगा, P&L है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। P&L की सारी आइटम्स रेवेन्यू से कंपेयर करी जाती हैं कि मेरे रेवेन्यू का कितना परसेंट अदर इनकम, कितना परसेंट खर्चे, सब कुछ रेवेन्यू की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। और बैलेंस शीट में टोटल की टर्म्स में। तो क्या होगा देखो यहाँ पे 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 20%। परसेंटेज लगाना नहीं है, आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है ऊपर, तो बस यहाँ 20.00 ऐसे लिख देना। ऐसे ही 1 लाख अपॉन 10%, 1 लाख अपॉन 10 लाख 10%, 5 लाख अपॉन 10 लाख 50%, 2 लाख अपॉन 10 लाख 20%। देखो हो गया काम, हो गया। अब टोटल का भी ऐसे ही 10 अपॉन 10, ये तो हमेशा 100 ही आएगा, हो गया। अब एसेट्स में देखो 6 लाख अपॉन 10 लाख 60%, ये 40%, और ये हो गया क्लोज 100%। ऐसे होता है, समझे? तो ये बच्चों एक टोटल लेना है और टोटल की टर्म्स में सबकी परसेंटेज निकाल देनी है। इसके अंदर कोई भी एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ बस परसेंटेज की टर्म्स में होता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? सवाल पे चले, लो जल्दी स्क्रीनशॉट। सर मजा आ गया, बड़ा आसान है। तो बोनस, बोनस बच्चों, कंपैरेटिव कॉमन साइज बोनस, मुफ्त के नंबर मेरी जान। लो आ गई हमारे सामने एक बैलेंस शीट। द फॉलोइंग बैलेंस शीट रिलेट्स टू मॉडर्न कंप्यूटर्स, कन्वर्ट दीज इनटू कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इंटरप्रेट द सेम। इसको कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दिखाओ। लो भाई बना लेते, हमारा तो काम ही ये है सर। चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। सर इसमें 2 साल के फिगर्स दिए हुए, कोई बात नहीं, 2 साल का कॉमन साइज बना देंगे, हमें तो बनाना ही है ना। हाँ जी मिस्टर स्केल आ जाओ जरा, आपकी जरूरत है हमें यहाँ पे। यो
बच्चों मैं कभी स्केल से लाइन खींचता नहीं हूँ, आज मैं वैसे ही खींच के देख रहा हूँ। कल भी खींची थी, मजा आया था, सीधी सीधी लाइन खींची थी मस्त। ये स्केल से भी उल्टी सीधी खींच रही है ना, मैं नहीं करता यूज। तू जा भाई, तू जा, हम नहीं यूज करते। हमें आदत ना है भाई, हम देसी लोग हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, यही ठीक है हमारा। तो स्केल से सीधी तो ऐसे खींच गई। हाँ चलो, लो सर, 1 2 3 4, एक नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2023 2024। ये तो हो जाएंगे बच्चों एब्सोल्यूट अमाउंट्स। ये क्या हो जाएंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट्स, ठीक है। और यहां पे लिख दूंगा परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल, परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल। और यहां पे लगा दूंगा परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। चलो, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नालायकों, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, हाथ जुड़वा लो। बार बार बोलता हूं, मैं लिख सकता हूं, तुम नहीं लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म लिख के आना, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ था। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, अरे करंट लाइबिलिटीज, व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? मुझे पता है तू लेट हो गया है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप ऐसी गलती करो सर। चलो, क्या क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ओके, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, टोटल। यस 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 मेरे नालायकों। एसेट्स, एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या वैल्यू है जी? सर नॉन करंट एसेट में तो पीपीई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बस, ठीक है। पीपीई एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट में 3 चीजें हैं बच्चों। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड टोटल, ठीक है बच्चों। ओके मेरी जान। हाँ सर, मस्त चल रहा है। अभी तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं हम, कुछ भी हमने कैलकुलेशन दिमाग नहीं चलाया, सिर्फ कॉपी पेस्ट, अमाउंट बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। 2024 2023, आओ सर, सबसे पहले इधर से लिख लेते हैं। 5,196,258 198, 5 लाख, उसके बाद क्या था? 256, 196 258, 196, अरे यार नोट नंबर है इधर, 5 लाख, उसके बाद 196 258,
258 के बाद 198, 48 और 12 लाख। 198, 48 और 12 लाख। ठीक है सर। उसके बाद बेटा 5 लाख 3 10 369, 5 लाख 3 10 369, 5 लाख 3 10 369, 2 25 96, 2 25 96 और 15 लाख। लो बेटा, ये तो हमने एसेट्स लिख दिए पहले सारे। ठीक है, सारे के सारे एसेट्स हो गए। अब चलते हैं लाइबिलिटीज पे। सर लाइबिलिटीज 3 लाख 436, 2 लाख, 3 लाख 436, 2 लाख, 3 लाख 436, 2 लाख, 240 24, 240 24, ये हो गया 12 लाख। ठीक है सर। और इधर कितना कितना था 2024 में? 3 लाख 650, 250, 3 लाख 650, 250, 3 लाख 650, 250, 285 और 15। और ये हो गया 15 लाख। लो सर, कॉपी पेस्ट, कुछ भी अपना दिमाग अभी तक नहीं लगाया बेटा, सिर्फ वैल्यू भरी है और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है हमने। परफेक्ट। ठीक है, अब लगेगा अपना दिमाग। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। तो कॉमन साइज में टोटल किसको लेना है? ये है, ये इस साल का बेस, ये अगले साल का बेस। तो पहले इसका काम करेंगे फिर इसका करेंगे। तो पहले 2023 का करेंगे। ठीक है, 2023 का परसेंटेज और 2024 का परसेंटेज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 3 लाख अपॉन 12 लाख, ये तो 25% हो गया, 25%। 436 अपॉन 12 लाख, 436 अपॉन 12 लाख, 36.33। ठीक है सर। 2 लाख अपॉन 12 लाख, 16.66। ठीक है सर। 240 अपॉन 12 लाख, 20%। और 24 अपॉन 12 लाख, ये 2% आ जाएगा। दो परसेंट। लो सर, सबसे पहले तो ये आ गया, इसको 66 की जगह 67 कर दो ताकि ये एकदम टोटल मैच हो जाए हमारा, है ना। ये आएगा 100%। 20 और 25 45, 45 एंड 2 47, 47 एंड 16 57, 63.67 और 36.33। परफेक्ट। ठीक हो गया बेटा। देखो सिंपल, वैल्यू डिवाइड बाय बेस इंटू 100, वैल्यू डिवाइड बाय बेस इंटू 100, वैल्यू डिवाइड बाय बेस इंटू 100। और बेस किसको लेना है? टोटल को। क्या बात है। अब इस साल का देखो, 5 लाख अपॉन 12 लाख, 41.66%। ठीक है सर। 196 अपॉन 12 लाख, 16.33, 16.33। 258 अपॉन 12 लाख, 21.5। 198 अपॉन 12 लाख, 16.50। और 48 अपॉन 12 लाख, 4। और ये तो 100 ही आएगा। लो बच्चों, ये हमने प्रीवियस ईयर का काम कर लिया। आप करंट ईयर का कर ले, है ना।
अब करंट ईयर में प्रीवियस को भूल जाना, सब कुछ 15 लाख बेस लेके होगा, ठीक है। 5/15 33% तो यही हो गया 33.33। अब इस बार बेस 15 को लेना है, ठीक है। ठीक है सर, 310 डिवाइडेड बाय 15 लाख 20.67। लो जी, 369/15 लाख 24.6। उसके बाद 225/15 लाख 15%। और 96/15 लाख 6.40। लो सर, ये तो 100% ही आएगा, ठीक है। सब कुछ वही, आइटम अपॉन बेस इंटू 100, आइटम अपॉन बेस इंटू 100। चलो सर, सर ये तो बहुत ही आसान है। कंपैरेटिव में भी यही था, बस कंपैरेटिव में 2 साल के फिगर्स थे। वहां ए बी सी कैसे निकलता था, बी माइनस ए, डी कैसे निकलता था, सी अपॉन ए इंटू 100। बढ़िया सर। 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 20%। क्या बात है मेरे बच्चों, 20%। 650/15 लाख 43.33। 250/15 लाख 16.67। 285/15 लाख 19%। और 15,000/15 लाख 1%। ये हो गया बेटा पूरा 100%। लो जी, ऐसे बच्चों आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। ये है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब ऐसे ही P&L अगर बनाना हो तो और आसान सर, वो भी और आसान। बस उसमें बेस क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना लाइको। ओके मेरी जान। लो सर, आजा यार। लो भाई, होमवर्क लिखो, होमवर्क। भाई बैलेंस शीट एक बना दी, एक तुम्हारा होमवर्क, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। ये लाइबिलिटीज हो गई, ये एसेट्स हो गई। छोटा सा दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। हाँ सर, बढ़िया सर। आ जाओ, अब बनाते हैं P&L, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ सर, क्या बात है, आओ जी बनाते हैं कॉमन साइज। इसी में बना दूं क्या बेटा, यहीं पे बना दूं क्या? नहीं सर, नया फॉर्मेट बनाओ। क्यों इसी में बना दूं, गलत बात है ये तो आपकी। बात तो सही है, गलत बात है ये तो मेरी। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? लो जी, पर्टिकुलर्स नोट नंबर क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है बेटा अमाउंट दिया हुआ है, बस अमाउंट। और यहां पे लिखेंगे परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब भी P&L बनाएंगे तो RFO की टर्म्स में परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, 1 2 3 4। एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस। दिस इज बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अरे सर, हमें क्यों बार बार आप ऐसे सताते हो, खुद तो आप ऐसे लिख रहे हो, क्या करूं बेटा। ये आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 6, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग टैक्स। नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो भाई, क्या क्या वैल्यू है? 25 38 38, 25 38 और 38। तो टोटल कितना बन गया?
टोटल बन गया 2576। इसके बाद एक्सपेंसेस में हमारे पास 14 लाख, 5 लाख, 19 लाख। ठीक है, 14 लाख, 5 लाख, टोटल एक्सपेंस कितने के हो गए? 19 लाख। ठीक है सर, अब 2576 में से 19 लाख अगर हम हटा दें तो फिर कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा टैक्स दिया हुआ है, हमें ही निकालना पड़ेगा। 2576 माइनस 19 लाख, ये आ रहा है 676। 676 का बच्चों हमारे पास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम करेंगे टैक्स माइनस। टैक्स कितना दिया हुआ है? 3,38,000 का। 3,38,000 का बच्चों हमको टैक्स दिया हुआ है, ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, आधा ही है क्या ये? हाँ यही बचेगी, 338 ही बचेगी। लो सर, ठीक है, देखो यही डेटा दिया हुआ था, ये सारा डेटा बच्चे दिया हुआ था। ये तो तुम्हारा होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद करोगे। ओके, एक मैं बना के दे रहा हूं तुम्हें, चलो फटाफट से बनाते हैं, आ जाओ। अब इस बार सब कुछ किसकी टर्म्स में निकलेगा? आरएफओ की टर्म्स में, यानी इस बार बेस ये है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो पहला तो 100 ही हो गया भाई, जो भी बेस होता है वो तो 100 ही होता है, 100 हो गया। 38,000 डिवाइडेड बाय 38,000 इंटू 100, 38,000 डिवाइडेड बाय 38,000 इंटू 100, ये आ रहा है 1.49। वाओ, अच्छा जी। 25,76,000 डिवाइडेड बाय 25,38,000 इंटू 100, ये आ रहा है 101.49। लो सर, अब 14 लाख अपॉन 14 लाख डिवाइडेड बाय 25,38,000 इंटू 100, ये आ रहा है बच्चों 55.16%। 55.16, 5 लाख डिवाइड बाय 25,38,000 इंटू 100, ये आ रहा है 19.70। 19 लाख डिवाइडेड बाय 25,38,000 इंटू 100, 74.86। 74.86, 676,000 डिवाइडेड बाय 25,38,000 इंटू 100, 26.63। ठीक है, 338,000 डिवाइडेड बाय 25,38,000 इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चों 13.31, और ये भी यही आ जाएगा 13.31, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या बनाया? हमने कॉमन साइज पी एंड एल बना दिया। बस फर्क क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट में कॉमन साइज में बेस लिया जाता है टोटल को, पी एंड एल में कॉमन साइज में बेस लेना है आरएफओ को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं भूलनी। ठीक है, इसी पे बनता है। अब अगर 2 साल का डेटा दिया होगा तो 2 साल का बना लेंगे यार, हमें क्या, हमें तो बनाना ही है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो ये 2 साल का दिया हुआ है, तो पहले 22 का बना देना, फिर 23 का बना देना, खत्म यार, खत्म। और है ही क्या, समझे? दिस इज हाउ यू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त। सर पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, यही है, यही सब करना है, ये भी खत्म मेरे नालायको। तो मेरे प्यारे चिंटू और चिंटी, कल शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से देखना, समझना, और उसको भी बेस्ट तरीके में तुम्हें खत्म करवा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड keep smiling.